बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि सदका बलाओं को रोकता है, मुसीबतों और परेशानियों से छुटकारा दिलाता है। सदका अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बेइंतहा अजर व सवाब का बायस है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बस दो सादा चीज़ों का सदका देने से घर में दौलत के अंबार लगना शुरू हो जाते हैं। आपने सिर्फ इन दो चीज़ों का सदका करना है। रेक्स दौलत दौड़ता हुआ आपकी तरफ आएगा। घर से परेशानियाँ, जादू टोने, बंदिशें, बीमारियाँ और हर किस्म की तकलीफ़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। दौलत ही दौलत नज़र आएगी और खुशियाँ ही खुशियाँ छा जाएंगी इंशाल्लाह। इन सदक़ात को देने के लिए आपका अमीर या बहुत दौलतमंद होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। गरीब से गरीब आदमी भी बड़ी ही आसानी से ये सदका दे सकता है और अपनी किस्मत और तकदीर को चमका सकता है। गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुकम्मल ज़रूर देखिए। प्यारे दोस्तों, आज की इस ख़ास वीडियो में इस्लामी तालीमात की रोशनी में ऐसी बातें बताई जाएंगी कि आपकी तकदीर और किस्मत इस कदर बदलेगी कि आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे। आपकी ज़िंदगी और घर से गुर्बत का पूरी तरह ख़ात्मा हो जाएगा। घर में दौलत ही दौलत और खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। इसके लिए आपने बस इन तीन में से कोई दो सदक़ात भी मुस्तकिल देना शुरू कर देने हैं। इसके लिए ना ज़्यादा रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी और ना आपको दौलतमंद होना लाजमी है। अगर घर में कोई शख्स बीमार है और बीमारियों का मुकम्मल ख़ात्मा हो जाएगा, घर वाले तमाम बलाओं और मुसीबतों से दूर और महफूज रहेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान के हर जोड़ और हर उस पर सदका वाजिब है। इसी तरह एक और मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो शख्स सुबह करता है यानी सूरज निकलते देखता है, इसके हर जोड़ पर सदका वाजिब हो जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मुबारक इरशादात से हमें मालूम होता है कि जैसे ही नया सूरज निकलता है, हमारे जिस्म के तकरीबन 360 जोड़ों पर सदका वाजिब हो जाता है। मगर हम में से कितने लोग हैं जो इस वाजिब सदका को अदा करते हैं? ज़्यादातर लोग तो तब सदका देते हैं जब बीमारी या कोई बड़ी मुसीबत सामने आ जाती है। इससे पहले सदका देने का ख्याल तक जहन में नहीं आता। यही सबसे बड़ी वजह है कि हमारी ज़िंदगी में मुसीबतें, परेशानियाँ, तकलीफ़ें और तंदुरुस्ती बढ़ती चली जाती है। हम सोचते रहते हैं कि आखिर हमारी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी गलती हो रही है कि गुर्बत और परेशानियाँ बढ़ती ही चली जा रही हैं, बलाएँ नाजिल हो रही हैं, रिज़्क़ में तंगी आ रही है और हम मुसलसल परेशानियों के बोझ तले दबते जा रहे हैं। हकीकत ये है कि ये सब कुछ सदका ना देने की वजह से हो रहा है। इन तीन अजीम सदक़ात के बारे में जानने से पहले, जिनमें से आप कोई दो भी दे सकते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक सदक़े के कितने और कैसे फ़ायदे हैं। ये समझना हमारे लिए नहायती अहम है कि सदका आखिर दिया ही क्यों जाता है। इस्लामी अहकाम की रोशनी में मालूम होता है कि आसमान से बलाएँ नाजिल होती रहती हैं। ये बलाएँ अपने साथ तरह तरह की बीमारियाँ, हादसात और परेशानियाँ लेकर आती हैं। कोई बला बीमारी लाती है, कोई हादसा, कोई रिस्क की तंगी, मगर सदका देना हमें इन तमाम बलाओं से महफूज रखता है, गुर्बत और परेशानियों से बचाता है। सदक़े की बरकत से रिस्क और दौलत में खूब इजाफा होता है, घर में बरकत होती है। मज़ीद ये कि सदका सिर्फ पैसा खर्च करके ही नहीं दिया जा सकता, बल्कि अगर आप किसी को इस्लाम में पहल करते हैं, किसी को पानी पिलाते हैं, दो आदमियों के दरमियान सुलह करवाते हैं, किसी को सवारी पर चढ़ाने में मदद करते हैं, किसी को अच्छी नसीहत करते हैं, तो ये सब मुख्तलिफ़ किस्म के सदक़ात हैं। इसी तरह नमाज के लिए उठाया गया हर कदम सदका है। रास्ते से पत्थर या रुकावट हटाना सदका है। दूसरों को फ़ायदा पहुँचाना, दुआ देना, किसी को तालीम देना या कोई अच्छा काम सिखाना, अच्छी बात बताना, यहाँ तक का मुस्कुरा कर मिलना भी सदका है। मुसीबत ज़दा की मदद करना, माँ बाप के साथ वक्त गुजारना, बीमारी की इयादत करना, तबीयत दरियाफ्त करना, आजमाइश पर सब्र करना, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, किसी की गलती माफ़ कर देना, जबकि सज़ा देने का पूरा अख्तियार हो, अपनी बीवी को प्यार से अपने हाथ से खाना खिलाना, मोहब्बत भरी बातें करना, ये सब सदका है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि जो शख्स सदका नहीं देता वो कभी बलाओं से निजात नहीं पा सकता। जिस काम का आगाज़ सदका देकर किया जाए, इसमें बरकत और अल्लाह की रज़ा शामिल हो जाती है और तमाम बलाएँ दूर हो जाती हैं। मोहतरम नाज़रीन, इस वीडियो में आपको तीन ज़बरदस्त सदक़ात बताए जा रहे हैं। इन तीन में से आप कोई भी दो सदक़ात मुस्तकिल दें। सिर्फ 7 दिनों के अंदर अंदर आप इन सदक़ात के हैरान कुन करिश्मे और मौजज़ात अपनी आँखों से देखेंगे। जो शख्स ये सदक़ात देता रहता है, इसकी ज़िंदगी में कभी दौलत की कमी और रिस्क की तंगी नहीं आती। रिस्क और दौलत इस पर मुसलसल बरसता रहता है। पहला सदका ये है कि किसी भी चौपाए को खाना या पानी डालना,
چوپائے سے مراد ہے وہ تمام جانور جن کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، جیسے کہ بلی، کتا، بکری، گائے، بھیڑ، اونٹ وغیرہ۔ شرط صرف یہ ہے کہ وہ جانور آپ کے ذاتی ملکیت کا نہ ہو۔ آپ اپنی استطاعت کے مطابق کسی بھی چوپائے کو کھانا یا پانی ڈال سکتے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں روزانہ سخت محنت کرتا ہوں مگر غربت پیچھا نہیں چھوڑتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے رزق میں سے اللہ کے غریب مخلوق کو دینا شروع کرو، اللہ تیری غربت ختم کر دے گا۔ وہ بولا، میں تو خود بہت غریب ہوں، کیا دوں گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمایا، کیا تمہارے گھر کھانا پکتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں یا علی، میں دن میں 2 بار کھانا کھاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے رزق میں سے اللہ کی بے زبان مخلوق کو بھی خواہ 2 دانے ہی دو، مگر ضرور دو، چاہے جانور کو دو یا پرندوں کو۔ جب تم اللہ کی مخلوق کو دینا شروع کرو گے، اللہ تیری تمام پریشانیاں اور مصیبتیں ختم کر دے گا اور تیری دولت اتنی بڑھا دے گا کہ رکھنے کو گھر میں جگہ کم پڑ جائے گی۔ محترم ناظرین، دوسرا زبردست صدقہ یہ ہے کہ ہر جمعرات یا ہفتے کے کسی بھی دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ بھوکے کی بھوک مٹانا سب سے افضل عمل ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق جب بلائیں دور ہوں تو دوسروں کے کاموں میں آسانی پیدا کرو، اللہ تمہارے کاموں میں آسانی پیدا کر دے گا۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کی تمام تنگی اور مسائل ختم ہو جائیں، گھر میں رزق، دولت اور پیسے کی بارش ہونے لگے، تو کسی بھوکے کو کھانا کھلانا شروع کر دیں۔ جمعرات کا دن افضل ہے مگر ہفتے کا کوئی بھی دن چل سکتا ہے۔ ایک شخص نے جب ہفتے میں ایک دن بھوکوں کو کھانا کھلانا شروع کیا تو چند دنوں میں اس کے حالات بدل گئے اور اللہ نے اس پر رزق کے دروازے کھول دیے۔ پھر اس نے ہفتے کے 7 دن کھانا کھلانا شروع کر دیا تو اللہ کی طرف سے رزق کی بارش شروع ہو گئی۔ آپ جتنی استطاعت ہو اتنا کھانا کھلائیں، یہ عمل آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے گی۔ تیسرا عظیم صدقہ پرندوں کو دانہ اور پانی ڈالنا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کوئی چڑیا کبھی بھوکی نہیں سوتی، سب پیٹ بھر کر سوتی ہیں، کیونکہ ان کا اللہ پر کامل یقین ہے کہ رب ہمیں بھوکا نہیں رکھے گا۔ لہٰذا جس رزق کی تنگی ہو یا کوئی پریشانی ہو، صبح نماز پڑھ کر پرندوں کے لیے دانہ پانی کا اہتمام کریں۔ یہ عمل معمول بنا لیں تو انشاءاللہ اس کی تمام پریشانیاں اور رزق کی تنگیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدقہ دینے اور مخلوق کی مدد کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ میں لکھ کر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔